अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा, पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ अ rhombus एंड फाइंड इट्स इंटीरियर एंगल्स। तो हमने इसके इंटीरियर एंगल्स भी फाइंड करने हैं और हमने ये भी शो करवाना है कि ये वर्टिसेस जो हैं ये rhombus के वर्टिसेस हैं या नहीं हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या किया, इसकी डायग्राम बना लेनी है। ठीक है बेटा, जैसे कि मैंने डायग्राम इसकी एक्स वाई प्लेन में ड्रा की है, क्योंकि अगर मैं इसकी रफ डायग्राम ड्रा करता हूँ तो वहाँ पे मिस्टेक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए मैंने एक्स वाई प्लेन में इसकी डायग्राम को ड्रा कर लिया अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट जो ए था वो एट ओरिजिन पे था, तो मीन ए इंटू 0,0, इसीलिए बी पॉइंट यहाँ लाई कर रहा था इन एक्स वाई प्लेन एंड डी पॉइंट यहाँ लाई कर रहा था इन एक्स वाई प्लेन एंड सी पॉइंट हमारा यहाँ लाई कर रहा था अकॉर्डिंग टू एक्स वाई प्लेन। तो इन्हीं पॉइंट्स को मैंने जब मिलाया तो मेरे पास ये एक rhombus बनी। इसको हमने सॉल्व किया हुआ है 4.3 में भी, हमने इसको rhombus को सॉल्व किया हुआ है। ठीक है बेटा, तो अब हम इसके प्रोसेस की तरफ चलें। तो टू डायग्राम ए बी सी डी इसके अकॉर्डिंग इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो जो rhombus है इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, और इसके जो एंगल्स हैं उसको मैंने लेट कर लिया अल्फा बीटा गैमा एंड डेल्टा आर एंगल्स ऑफ अ वर्टिसेस ए बी सी डी। टू प्रूव इट इज अ rhombus, तो हमने क्या प्रूव करना है कि क्या ये rhombus बनाती हैं। वी विल फाइंड स्लोप्स ऑफ साइड्स एंड ऑफ डायगनल्स, और फिर हम इसके डायगनल्स की भी स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है, और फिर हमें यहाँ से ये रिजल्ट मिलेगा कि क्या ये rhombus बनाएगी या नहीं बनाएगी वर्टिसेस। ठीक है, नाउ इसके लिए हमने क्या किया, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे हमने पहले ये प्रोसेस किया हुआ है, स्लोप ऑफ ए बी। तो ये स्लोप ऑफ ए बी चेक करें, तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, अब 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला लगेगा। देखिए ये एक पॉइंट ए हमारे पास है, एक पॉइंट हमारे पास बी है, तो 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाएंगे। तो वो क्या था, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसीलिए y2 मेरा 1 था, y1 मेरा 0 था, इसलिए x2 हमारे पास 2 के इक्वल था, x1 0 था। तो इसलिए 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाया और हमारा आंसर क्या आ गया, 1/2। सेम हमने यही प्रोसेस इसके पैरेलल ये साइड है तो डी सी की स्लोप फाइंड की। तो स्लोप ऑफ डी सी उसमें चेक करें तो वो भी हमारे पास 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला, ये x2 y2, ये x1 y1, सेम इसकी वैल्यूज पुट की। ठीक है, 3 माइनस 2 एंड 3 माइनस 1 1/2 इसकी स्लोप आ गई। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं कि ए बी की स्लोप डी सी की स्लोप के इक्वल है, मीन ये पैरेलल होगी। ठीक है, अब सेम इसीलिए स्लोप ऑफ ए डी फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ ए डी। तो 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला, 2 माइनस 0 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, और इसके पैरेलल ये साइड है हमारे पास बी और सी। अब स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करेंगे तो 2 पॉइंट्स हैं, तो 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला, ये x2 y2, ये x1 y1, तो 3 माइनस 1 एंड 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारी स्लोप्स आ गई हमारे पास, ए बी बी सी डी सी एंड ए डी। तो इनकी स्लोप्स को अगर चेक करें तो ए बी की स्लोप इक्वल है डी सी की स्लोप के, इट मीन कि ए बी पैरेलल टू डी सी। तो यही मैंने लिखा, स्लोप ऑफ ए बी पैरेलल टू स्लोप ऑफ डी सी। मैंने इनको नाम दे दिया था कि ये m1 है, ये m2 स्लोप है, ये m3 स्लोप है, ये m4 स्लोप है। तो इट मीन स्लोप ऑफ ए बी को मैंने m1 से डिनोट कर दिया। पैरेलल है स्लोप ऑफ डी सी, और स्लोप ऑफ डी सी किस के इक्वल है, m3 के इक्वल है। ठीक है, एंड अब चेक करें स्लोप ऑफ ए डी।
स्लोप ऑफ AD। अब स्लोप ऑफ AD इज इक्वल है स्लोप ऑफ BC के, तो सो M2 पैरेलल टू M4। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ, इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से ये साबित हुआ कि ये एक पैरेललोग्राम है। अब हमने इसको रिहोम्बस शो करने के लिए हमें इसके डायगोनल्स की स्लोप भी रिक्वायर्ड है, इसके डायगोनल की स्लोप भी रिक्वायर्ड है। नाउ वी फाइंड स्लोप ऑफ डायगोनल्स। अभी देखें डायगोनल क्या है, डायगोनल बनेगा एक D से B और फिर एक डायगोनल बनेगा A से C। तो यहाँ हमने लिख लिया स्लोप ऑफ DB, उसको मैंने M5 का नाम दे दिया। तो 2 पॉइंट फॉर्म, देखिए 2 पॉइंट B और D 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला y2 माइनस y1 1 माइनस 2 ओवर 2 माइनस 1। तो हमारा आंसर क्या आएगा, M5 इज इक्वल टू -1। इसी तरह अब हमने स्लोप फाइंड करनी है A से C और ये एक डायगोनल बनेगा, ठीक है, ये एक डायगोनल। इसकी स्लोप क्या आएगी कि ये भी 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला, ये x2 y2 x1 y1, तो लिहाजा ये क्या बनेगा 3 माइनस 0 ओवर 3 माइनस 0, तो M6 इज इक्वल टू 1। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये डायगोनल DB और डायगोनल AC ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ था कि स्लोप ऑफ DB परपेंडिकुलर टू स्लोप ऑफ AC बिकॉज M5 इज इक्वल टू -1 और M6 इज इक्वल टू 1। तो इसका रेसिप्रोकल ये और इसका चेक करें तो रेसिप्रोकल ये बनेगा, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, सो इट इज़ अ रिहोम्बस। तो जब उसके डायगोनल, ठीक है, पैरेललोग्राम के डायगोनल वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हों तो उस फिगर को हम क्या बोलते हैं, रिहोम्बस। अब हमें कहा गया है कि फाइंड रिहोम्बस हमने शो करवा दिया एंड फाइंड इट्स इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, हमने रिहोम्बस को शो करवा दिया। अब हमें कहा जा रहा है फाइंड इट्स इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है बेटा, चलिए अब इसके एंगल्स की तरफ चलते हैं। जी बेटा, नाउ फॉर एंगल्स। तो अब इसके एंगल्स की बात अगर मैं करता हूँ, ठीक है बेटा, एंगल्स की बात, तो चेक करें बेटा इसके एंगल्स। तो हमने फिगर बनाई थी टेन अल्फ़ा। अब टेन अल्फ़ा जब हमने फाइंड करना है तो हमारे पास जो एरो होगा वो M4 के ऊपर है, ठीक है बेटा, एरो किस चीज़ के ऊपर है, M4। टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू M4 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M1 M4। यहाँ देखें बेटा, इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखें ये कि हमारे पास स्लोप AB की स्लोप क्या थी, M1। हमने अल्फ़ा फाइंड करना है, तो देखें अल्फ़ा का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो अल्फ़ा का हेड किसके ऊपर जा रहा है, M4 के ऊपर, तो उसकी टेल किसके ऊपर है, M1 के ऊपर, तो लिहाजा M4 माइनस M1, ठीक है बेटा। सेम जब हम BC की बात करेंगे तो M2 जो स्लोप होगी उसका हेड AB के ऊपर होगा, मीन M1 के ऊपर, तो M1 फर्स्ट पे आएगा, M2 सेकंड पे आएगा, ठीक है। सेम जब हम इसकी बात करेंगे फॉर एंगल DC की, क्योंकि इसका जो हेड है वो BC के ऊपर होगा तो इसलिए ये फर्स्ट पे, ये सेकंड पे, सेम एज इट इसके लिए बात करेंगे, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं इसके एंगल्स की तरफ। अब टेन अल्फ़ा फाइंड किया, तो टेन अल्फ़ा के लिए M4 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M1 M4, तो M4 2 था हमारे पास, ये हमने स्लोप फाइंड की हुई है, और M1 1/2 था, लेकिन ये फार्मूले का -1/2, इसको सॉल्व किया तो ये 4 माइनस 1, तो एलसीएम लेने के बाद ये 2 आ गया, 2 से कैंसिल, 1 प्लस 1 2, और ये 2 यहाँ जाएगा, सब बटा ऊपर चला जाता है, तो 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाय 4, तो दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। अब टेन इनवर्स 3/4 का आंसर मैंने यहाँ फाइंड किया है, ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट जगह कम थी, तो दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू, बाय कैलकुलेटर जब हम सॉल्व करेंगे तो 36.87 डिग्री आएगा इसका आंसर। तो ये इसकी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। सेम बीटा के लिए बात करेंगे जब, तो
टेन बीटा। तो टेन बीटा मैंने पहले बता चुका हूँ कि इसकी हेड स्लोप m1 के ऊपर होगा, तो m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2 सेम, क्योंकि स्लोप वही है 2 और 1/2, इधर 1/2 इसकी स्लोप है, इसकी 2 है तो -2, इसका एलसीएम लेंगे -3/2, ये ऊपर जाएगा 4 बन जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4 आ जाएगा। अब ये नेगेटिव साइन हम इग्नोर करते हैं बिकॉज क्योंकि हमारा जो टेन इनवर्स है वो 90 और -90 के दरमियान लाई करता है, तो इसलिए इसका एंगल जो है अक्यूट नहीं आएगा, इसलिए हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करके हम पॉजिटिव वैल्यूज़ के ऊपर एंगल्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्लियर बेटा? अब इसके लिए यहाँ जगह कम थी तो मैंने यहाँ इसको आगे सॉल्व किया है कि हमारे पास जो टेन बीटा है उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब टेन गैमा जो है सेम एज इट वही प्रोसेस, टेन गैमा m2 माइनस m3 ओवर 1 प्लस m2 m3 वैल्यूज पुट की, सेम जैसे हमने फर्स्ट टू स्लोप एंगल्स फाइंड किए हैं सेम एज इट, तो ये भी हमारा यही 3/4 आएगा। तो इसका आंसर भी हमने नेक्स्ट मैंने आगे फाइंड किया हुआ है, सेम टेन डेल्टा के लिए हमने वर्क करना है, सेम वैल्यूज पुट की। ठीक है, m3 फर्स्ट पे m4 बाद में, ये मैंने फिगर से समझा दिया पहले आपको बेटा, तो इसका आएगा -3/4 और ये डेल्टा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। क्यों कि हम बात कर रहे हैं रिहोम्बस की, तो अल्फा की वैल्यू ये है, तो हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे चेक करें आप, तो अल्फा के अपोजिट एंगल गैमा, जो अल्फा की वैल्यू होगी वही गैमा की होगी, बीटा के अपोजिट डेल्टा, जो बीटा की वैल्यू होगी वही डेल्टा की वैल्यू होगी। तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि सिंस अपोजिट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल्स, सो अल्फा इज इक्वल टू गैमा एंड गैमा इज इक्वल टू 36.87 डिग्री। तो ये हमारा किसका आंसर आ गया, ये हमारा गैमा का आंसर आ गया। सेम इसी तरह एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल वो हमेशा क्या होंगे, सप्लीमेंट्री, मीन उन एंगल्स का सम 180 के इक्वल होगा। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम 180 हो, तो अल्फा प्लस बीटा इसका सम 180 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू गिवन है, यहाँ अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे और ये दूसरी साइड पर जाएगी तो नेगेटिव बन जाएगी, तो इसीलिए हमारा बीटा क्या आएगा 143.13 डिग्री। तो सेम बीटा के अपोजिट क्या था, डेल्टा, तो जो बीटा की वैल्यू होगी वही डेल्टा की होगी। मैंने साथ मेंशन कर दिया है अपोजिट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल्स, जो बीटा की वैल्यू होगी वही हमारी डेल्टा की वैल्यू होगी। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक इजाज़त दिए दें, अल्लाह हाफ़िज़।